Hello friends, welcome back. This is Saurabh and you're watching Shipra English Paradise and English Teaching Channel. दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्स स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले और आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लिए पहला स्ट्रक्चर है नथिंग टू डू विद। इसकी हिंदी होती है कोई लेना देना नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुम जाओ या ना जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। Its English is I have nothing to do with you whether you go or not. I have nothing to do with you whether you go or not. चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह मेरा फैसला है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश होगी It's my decision, it has nothing to do with you. It's my decision, it has nothing to do with you. चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेवरदलेस। इसकी हिंदी होती है फिर भी या फिर इसके बावजूद भी। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह एक महंगा हार था, फिर भी वह उसे खरीदना चाहती थी। Its English is that was an expensive necklace, nevertheless she wanted to buy it. That was an expensive necklace, nevertheless she wanted to buy it. चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है मंदी का दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इंग्लिश होगी A period of recession is going on, nevertheless their business is going great guns. A period of recession is going on, nevertheless their business is going great guns. Let's move on to the next structure. Next structure is regardless of. इसकी हिंदी होती है की परवाह किए बिना या फिर के बावजूद भी। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। खराब स्वास्थ्य की परवाह किए बिना उसने काम करना जारी रखा। इट्स इंग्लिश इज ही कंटिन्यूड वर्किंग रिगार्डलेस ऑफ पुअर हेल्थ। ही कंटिन्यूड वर्किंग रिगार्डलेस ऑफ पुअर हेल्थ। चलिए फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं खराब मौसम की परवाह किए बिना इंटरव्यू के लिए गया। इंग्लिश होगी आई वेंट फॉर इंटरव्यू रिगार्डलेस ऑफ बैड वेदर। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू रिगार्डलेस ऑफ बैड वेदर। चलिए दोस्तों अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है डेलिब्रेटली। इसकी हिंदी होती है जानबूझकर। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहे हो। इट्स इंग्लिश इज यू आर डेलिब्रेटली इग्नोरिंग मी। यू आर डेलिब्रेटली इग्नोरिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। इंग्लिश होगी आई कांट हर्ट एनीवन डेलिब्रेटली। I can't hurt anyone deliberately. चलिए गाइज इस वीडियो लेक्चर का लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर है for sure। इसकी हिंदी होती है पक्का या फिर जरूर। Let's see the examples. वह पक्का अमेरिका जा रहा है। Its English is he is going to America for sure.
He is going to America for sure. चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, इस बार हम पक्का जीतेंगे। इट्स इंग्लिश इज We will win this time for sure. We will win this time for sure. This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, keep watching English videos on our channel and keep improving your English. Have a happy learning. Bye bye.